हेलो दोस्तों, मैं एल निरल आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के सभी सूत्र। हम लोगों का चैप्टर होने वाला है द्विघात समीकरण के सभी सूत्र, और इस पार्ट में हम लोग द्विघात समीकरण का सभी सूत्र को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का सबसे पहले जान लेते हैं मूल। तो द्विघात समीकरण का कितना मूल होता है? देखिए, द्विघात समीकरण हमने पढ़ चुके हैं। रैखिक समीकरण का या एक घात वाला समीकरण को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण, है ना। जिसका रैखिक समीकरण का मूल कितना होता है? इसका मूल 1 होता है। ठीक है। द्विघात के कितना होगा? तो द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। द्विघात समीकरण का कितना मूल? इसका 2 मूल होता है। और त्रिघात समीकरण का कितना मूल होता है? त्रिघात समीकरण का 3 मूल होता है। ठीक है। त्रिघात समीकरण का 3 मूल होता है। तो देखिए, इसमें द्विघात समीकरण में कौन कौन 2 मूल होता है? पहला मूल हो गया अल्फा, और दूसरा जो होता है वो बीटा होता है। ठीक है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं द्विघात समीकरण में विविक्तर क्या होता है, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है। विविक्तर को डी से सूचित करते हैं। तो देखिए, डी बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है। तो ये हो गया बी स्क्वायर, मतलब डी बराबर सूत्र विविक्तर बराबर। तो डी का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कहता है मूलों का योगफल। देखिए, मूलों का योगफल जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है माइनस का बी बटे ए होता है। ये सब सूत्र आप लोगों को पता रहना चाहिए। मूलों का योग मतलब ये मूल जो दिया है, तो द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो अल्फा बराबर जो होता है क्या हो गया? तो अल्फा और बीटा 2 मूल है, तो दोनों मूलों का योगफल, तो दोनों को जोड़ करके अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र हो गया माइनस का बी बटे ए होता है। चलिए आगे देखिए, मूलों का गुणनफल। तो देखिए, गुणनफल मतलब हो गया गुना। ठीक है। योगफल मतलब होता है जोड़, है ना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और गुणनफल मतलब होता है गुना। तो मूलों का मतलब ये मूल जो दिया अल्फा और बीटा, इसका गुणनफल मतलब गुना। तो इसका गुना क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है सी बटे ए होता है। मूलों का गुणनफल का सूत्र सी बटे ए होता है। चलिए देखिए, कहता है कि यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो द्विघात समीकरण। तो देखिए, तब द्विघात समीकरण क्या होगा? तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर, चलिए देखिए, यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है। अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। इसलिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द्विघात सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। ये हो गया द्विघात समीकरण का सूत्र। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है। मूलों की प्रकृति ये द्विघात समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, मूलों का प्रकृति। देखिए, कहता है यदि डी क्या होगा कि डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तब इसका मूल, देखो डी का वैल्यू क्या होगा जब 0 से बड़ा होगा। डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तब इसका मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान हो जाएगा। तब इसका मूल जो है, जब डी का वैल्यू
जीरो से बड़ा होगा तब ये क्या होगा, मूल इसका मूल वास्तविक हो जाएगा, मूल वास्तविक। तब इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, तब असमान होगा, तब इसका मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या कहता है, जब d बराबर जीरो, ठीक है, जब d बराबर जीरो हो जाएगा तब इसका मूल जो है क्या होगा, तब इसका मूल समान हो जाएगा और वास्तविक भी होगा। तब इसका मूल समान और क्या होगा, समान और वास्तविक होगा, ठीक है। जब d का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो इसका मूल समान और वास्तविक हो जाएगा, समान और वास्तविक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, जब d का वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, जब d का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तब इसका मूल क्या होगा, तब इसका मूल असमान हो जाएगा, तब मूल इसका क्या होगा, असमान होगा, असमान, असमान भी होगा और वास्तविक भी, अवास्तविक भी होगा, ठीक है। तो इसका दो मूल हो गया। तो चलिए ये था हम लोगों का द्विघात समीकरण चैप्टर का सभी सूत्र, जो इस पार्ट में हमने इसको कवर किए हैं। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। यदि थोड़ा भी समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के सभी फार्मूला और हमारे साइंस का सभी चैप्टर का आप लोगों को जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। इसलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।